जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार भी दिनेश में। आज हम लोग करेंगे विज्ञान यानी कि साइंस के पूरे तीनों पार्ट करेंगे, कंप्लीट तीनों पार्ट करेंगे, जिसमें से करीब होंगे 1200 क्वेश्चन होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की अधिक गति सबसे अधिक ठोस में होती है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। अगला है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, जबकि भार स्थान के अनुसार बदलता है। विद्युत धारा की ऐसा ही इकाई क्या है? एम्पियर है। दर्पण में बनने वाली वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ओम का नियम क्या बताता है? V बराबर IR बताता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण का मूल्य पृथ्वी पर कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो हेनरी हार्टेज ने की थी, हेनरिक हार्टेज ने की थी। बैरोमीटर किसे मापता है? वायु दाब को मापता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है। बायोमेट्रिक्स में किसका उपयोग किया जाता है? फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन का। तापमान को किस यंत्र से मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। अगला है, ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस दिशा में घूमते हैं? तो ध्रुवीय कक्ष में घूमते हैं। अगला पॉइंट है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। हीलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। अगला है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ है कार्बन डाइऑक्साइड का। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? नमक। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। डायनामाइट का मुख्य घटक क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। जंग किस धातु में लगती है? तो लोहे में लगती है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। प्लास्टिक का निर्माण किससे होता है? पॉलीमर से होता है। परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। किसका कांच किसका मिश्रण है? तो सिलिका और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण है। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो द्रवित गैसों का उपयोग होता है। इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला है, पाचन तंत्र में पाचन एंजाइम कौन सा होता है? तो माइलेज होता है, अमाइलेज होता है। रक्त का लाल रंग किसे के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो रिकेटस होता है। मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? 4 कक्षों में विभाजित होता है। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ की है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। अगला है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला है, मनुष्य में कितने दांत स्थायी रूप से होते हैं? तो कितने दांत स्थायी रूप से होते हैं? 32। कितने दांत हैं? 32। अगला पॉइंट है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? विटामिन ए। कौन सा अंग शरीर में रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी। मनुष्य की रक्त धमनियों में कौन सा गैस अधिक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य की रक्त धमनियों में अधिक होती है। सबसे छोटा हड्डी वाला प्राणी कौन सा है? तो मछली है, मछली। पाइदोफ्रेने अमाउंस।
अगला है शरीर में थायराइड ग्रंथि किससे के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है? तो थायरॉक्सी हार्मोन के कारण के लिए जिम्मेदार होती है। बीमारियों का अध्ययन किस विज्ञान से किया जाता है? तो पैथोलॉजी में भी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता कहलाता है? मतलब कौन सा रक्त समूह है जो सबको दिया जाता है? तो ओ है, ओ रक्त समूह ओ। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। किस द्रव में लोहे की सुई तैर सकती है? तो पारा में लोहे की सुई तैर सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? दाहिने हाथ के नियम से निर्धारित होती है। अगला पॉइंट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम है। रोशनी का परावर्तन किस नियम के अनुसार होता है? तो परावर्तन के नियम पर आधारित है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फाइडोमीटर उपयोग किया जाता है। अगला है, बैरोमीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा है? तो पारा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। अगला पॉइंट है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 अमोनिया का सूत्र है। टेबल शुगर का रासायनिक नाम क्या है? सुक्रोज। कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व हवा से अधिक होता है या कम होता है? तो क्या होता है? अधिक होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस में किया जाता है? तो ईंधन सेल में किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। आयरन में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है, पेट्रोलियम में कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? तो अल्काइन पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख उपयोग क्या है? तो खाद्य संरक्षण है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। हल्दी किस प्रकार का प्राकृतिक संकेतक है? तो अम्ल क्षार संकेतक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। मानव शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु मानव शरीर में पाया जाता है। सबसे तेज चलने वाली वस्तु कौन सी है? प्रकाश है। थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो पारा द्रव थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। डायनामाइट में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। फलों में मिठास किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण फलों में मिठास होता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन B और C, ये दोनों पानी में घुलनशील हैं। कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो कौन सा है? वो कैल्शियम है। सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी की वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, DNA में कौन से 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं DNA में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। अगला देखते हैं, दर्पण में बनने वाली छवि किस प्रकार की होती है? तो दर्पण में बनने वाली छवि आभासी होती है। कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रमुख धातु कौन सी है? तो सिलिकॉन है। किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? एमीटर से जो है विद्युत धारा मापी जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, ध्वनि तरंगों की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो गैस में सबसे कम होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो माध्यम के अपवर्तनांक से भिन्नता के कारण होता है। स्थिर विद्युत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक में स्थित होता है। द्रव चालित ब्रेक किस विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, रेडियो तरंगें किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो आवेशित कणों के कारण रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं।
अगला है ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहला है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण के कारण। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? तो दाहिने हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है। किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनने की स्थिति किससे निर्धारित होती है? तो दर्पण या लेंस की फोकस की दूरी से निर्धारित होती है। दर्पण या लेंस की फोकस दूरी से निर्धारित होती है। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मा की एसआई इकाई है जूल। अगला पॉइंट है रोशनी के अपवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश की दिशा क्या होती है? बदल जाती है। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? बेकरल है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अगला पॉइंट है एक पूर्ण परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण का बल खोजकर्ता कौन थे? तो आइजैक न्यूटन थे। अगला पॉइंट है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा द्रव्य बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? तो चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। मोटर गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कारक क्या है? विभवांतर है। किसी चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल और सामग्री पर निर्भर करता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं पृथ्वी कौन कौन सा बल पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों को आकर्षित करता है? तो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला है आवाज की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आवाज की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। अगला पॉइंट है अगला है पानी के अंदर ध्वनि की गति हवा से अधिक क्यों होती है? क्योंकि पानी का घनत्व अधिक होता है इसलिए। अगला पॉइंट है कौन सा ऊर्जा स्रोत असीमित ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा असीमित ऊर्जा है। अगला है स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा का उपयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी धारा का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इंजन में प्रयुक्त ईंधन को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला है लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। विद्युत चुम्बक किससे बनता है? तो तार में प्रवाहित धारा द्वारा विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। बैरोमीटर में पढ़ाई कम होने का तात्पर्य क्या है? वायु दाब कम हो गया। अगला है जब कोई गाड़ी मुड़ती है तो कौन सा बल चालक को बाहर की ओर ढकेलता है? तो अपकेंद्रीय बल धकेलता है। अगला है परावर्तक दूरबीन में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गैलीलियो द्वारा खोजा गया प्रमुख नियम कौन सा है? पेंडुलम का दोलन नियम। अगला है न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। अगला है शीतल पेय की बोतल खोलते समय गैस के बुलबुले क्यों बनते हैं? दाब घटने के कारण। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। तारों का टिमटिमाहट का कारण क्या है? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? 1/6 होता है। तापमान का मात्रक केल्विन का शून्य क्या दर्शाता है? परम शून्य दर्शाता है। प्लेन मिरर में बनने वाली छवि कैसी होती? आभासी और समान आकार की होती है। हवा में ध्वनि की गति किस उपकरण से मापा जाता है? सोनार उपकरण से मापा जाता है। अगला है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखता है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल रखता है। किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। एक गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुकता है? जड़त्व के कारण।
पानी से भरे गिलास में रखा चम्मच टेढ़ा क्यों दिखाई देता? अपवर्तन के कारण। नाभिकीय बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। टार्च में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी को मापता है। अगला है, किस उपकरण से विद्युत धारा की दिशा मापी जाती है? तो गैल्वेनोमीटर से। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जाइरोस्कोप का उपयोग किस में किया जाता है? हवाई जहाज और नावों के संतुलन में। लेंस की क्षमता किस इकाई पर मापी जाती है? डायोप्टर की इकाई पर मापी जाती है। फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और लेड के मिश्रण का बना होता है। कौन सी किरणें धूप में सबसे अधिक नुकसानदायक होती है? तो पराबैंगनी किरणें। अगला है, लिफ्ट में ऊपर जाते समय तो वजन अधिक क्यों लगता है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अगला पॉइंट है, जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ क्यों जल जाते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण के कारण। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहाँ लागू होता है? तो आइसन स्केटिंग में लागू होता है। ठंडे देशों में सड़कों पर नमक क्यों डाला जाता है? हिम को पिघलाने के लिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या? मीथेन है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य रूप से कहा जाता है कास्टिक सोडा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, किस गैस को मर्दों का गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, स्टेनलेस स्टील का प्रमुख घटक क्या है? लोहा, क्रोमियम और निकिल है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। धातुओं में ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? एल्यूमिनियम में होती है। एसिड का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम? तो क्या होता है? 7 से कम होता है। पानी के इलेक्ट्रोसिस करने पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होती हैं। साबुन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अगला पॉइंट है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली सबसे हल्की हाइड्रोकार्बन गैस कौन सी है? तो हाइड्रोकार्बन सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की है मीथेन। अगला है, टेबल साल्ट में कौन सोडियम और क्लोरीन का अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। क्रायोलाइट का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? एल्यूमिनियम में। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। प्लास्टिक का प्रमुख घटक क्या होता है? बहुलक होता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी में प्रयोग होने वाला एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सीजियम है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोयला। अगला पॉइंट है, कोयला अगला है, कोयला किस मुख्य रूप से बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? लगभग 6.5 होता है। शराब का प्रमुख घटक कौन सा है? इथेनॉल है। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है जिससे हवा में उड़ते हैं? तो हीलियम गैस भरी जाती है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता। गैल्वेनाइजेशन। अतः साबुन, अगला है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला है, पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व, पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व होता है? तो ग्रेफाइट यानी कि कार्बन होता है। सबसे अधिक संपीड़नीय गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। चंद्रमा पर जल की उपस्थिति का पता किस मिशन ने लगाया? चंद्रयान 1 ने लगाया था। कौन सा अम्ल चींटियों के काटने पर पाया जाता है? फार्मिक एसिड। तरल ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? हल्का नीला। कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। अगला पॉइंट है, अगला है, कठोर जल में कौन से आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो कठोर जल में सबसे अधिक पाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो क्रोमियम। अगला, राख में कौन सा प्रमुख तत्व होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। फलों में मिठास किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो मीथेन से बनी होती है।
मोमबत्ती जलने पर कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो रासायनिक से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? तो क्लोरीन गैस का रंग हल्का होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड अम्ल पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन होता है? पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। तरल पदार्थों में श्यानता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो विस्कोमीटर उपयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कारण होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। अगला पॉइंट है, अगला है, हृदय कितने वाल्व से मिलकर बना होता है? 4। अगला है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटिन के। नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? पुतली है। त्वचा में रंग देने वाला पदार्थ कौन सा है? मेलानिन है। मनुष्यों में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन करने वाला तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। शरीर में पाचन किस क्रिया क्रिया किस अंग से शुरू होती है? तो मुंह से ही शुरू हो जाती है। भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 60 से 70% होती है। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट कहते हैं। कौन सा हार्मोन शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। अगला है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में होता है। अगला पॉइंट है, अगला है, कौन सा तत्व पौधों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। अगला, मनुष्य में नाखून किस पदार्थ के बने होते हैं? तो केराटिन के बने होते हैं नाखून। कौन सा अंग शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता है? मस्तिष्क। अगला है, मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया कितने समय में पूर्ण होती है? तो लगभग 24 से 72 घंटे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मनुष्यों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़ों में होता है। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो कोरिटोल्स है। अगला है, अगला है, मनुष्यों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़ों में होता है। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? कोर्टिसोल होता है। मनुष्यों में सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। किस किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई देने में समस्या होती है? तो विटामिन ए की कमी से। रुधिर समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। मनुष्य में पाचन के लिए कौन से एंजाइम आवश्यक होते हैं? तो एमाइलेज, पेप्सिन और लाइपेज होते हैं। कौन सा अंग शरीर में विषैले पदार्थ बाहर निकालता है? तो गुर्दे। पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, शरीर में अधिक कोलेस्ट्रॉल किस बीमारी का कारण बन सकता है? हृदय। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करता है? रक्त करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर यानी कि जांघ की। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1.3 से 1.5 किलोग्राम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की होती है स्टेपीज। कितने प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं? 4। एक होते हैं कटर, रत्नक, अग्रचर्मणक और चर्मणक। त्वचा में जल प्रतिरोधकता कौन सा प्रोटीन देता है? तो केराटिन देता है। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ नकारात्मक। अगला, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो ए बी धनात्मक। टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विडाल टेस्ट। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। पोलियो किस वायरस के कारण हो जाता है? तो पोलियो वायरस के कारण। मानव शरीर में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र, यानी कि कुल 46। शरीर में थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? थायराइड ग्रंथि का है चयापचय नियंत्रित करना। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। कौन सा अंग शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है? गुर्दा।
शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है? छोटी आंत में। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष XY गुणसूत्र के द्वारा। दूध में किस प्रकार का शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज। मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है। अगला है, कौन सा हार्मोन शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? तो ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्तदान के समय शरीर में से कितनी मात्रा में रक्त निकल जाता है? लगभग 350 से 450 मिलीलीटर। कौन सा रोग मधुमेह से संबंधित है? इंसुलिन की कमी से। अगला है, कौन सा तत्व हेमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? तो आयरन। किस पौधे में कीट भक्षी प्रवृत्तियां पाई जाती? पीचर प्लांट में। हमारे फेफड़े में कुल कितने लेब होते हैं? तो दाएं में 3 और बाएं में 2 होते हैं। किस अंग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 600। कौन सा विटामिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? विटामिन डी। लहसुन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? इसे तीखा बनता है? तो एलिसिलिन। घोंघा में कितने हृदय होते हैं? तो एक हृदय होता है। अगला पॉइंट है, किस गैस की अधिकता से ग्लोबेन वार्मिंग हो जाती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बढ़ाने के लिए कौन हार्मोन आवश्यक है? तो एरिथ्रोपोएटिन। अगला है, फेफड़ों में वायु की थैलियों को क्या कहते हैं? एल्वियोली कहा जाता है। मनुष्य में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो बाल है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मधुमक्खियों में नर को क्या कहा जाता है? ड्रोन कहा जाता है। अगला है, कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान संकुचन उत्पन्न करता है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? तो पीपल। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है? तो ऊंट। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुंह से। दिल के दौरे का मुख्य कारण क्या होता है? धमनियों का अवरुद्ध होना। मानव शरीर में DNA की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में एंजाइम का कार्य क्या होता है? जैव रासायनिक अपक्रिया को तेज करना। शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक तापमान नियंत्रित करता है? त्वचा। गुर्दे में पथरी बनने का मुख्य कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कौन सा हार्मोन प्रेम हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। एक वयस्क मानव के हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 72 बार। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 तक। कौन सा अंग शरीर में सबसे तेजी से पुनर्जीवित होता है? तो त्वचा। कौन सा अंग शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है? तो थाइमस ग्रंथि। आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो पुतली है। सबसे शरीर में सबसे ठोस पदार्थ कौन सा होता है? दांत का इनेमल। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है, सहायक होता है? कैल्शियम। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का अंग कौन सा है? गुर्दा। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? विषाक्त पदार्थ को निकालना और पाचन में मदद करना। आँखों में लेंस का क्या कार्य होता है? प्रकाश को फोकस करना। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त कोशिकाएं होती हैं? 3। एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगला है, कौन सा अंग शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बाहर निकालता है? तो गुर्दा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु उत्पन्न तत्व पाया जाता है? लोहा। अगला पॉइंट है, शरीर में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा विटामिन नेत्र ज्योति बढ़ाने में सहायक होता है? तो विटामिन ए। लीवर शरीर में कौन सा रस उत्पन्न करता है? तो पित्त रस। कौन सा अंग शरीर में सबसे ज़्यादा खून पंप करता है? तो हृदय। कौन सा पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है? तो बांस। अगला पॉइंट है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? खून का थक्का जमाना। खून का थक्का जमाना।
शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब WBC। कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भधारण में सहायक होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोजेन। शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में रक्तदान के बाद कितने पुनः रक्त बन जाता है? तो लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद रक्त बन जाता है। शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा अंग उपयोग करता है? तो मस्तिष्क करता है। अगला पॉइंट है, हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य की आंतों में पाचन में सहायक कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ई कोलाई पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। त्वचा का रंग किससे से निर्धारित होता है? तो मेलानिन से होता है। कौन सा अंग शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है? गुर्दा। मस्तिष्क के किस भाग को थिंकिंग ब्रेन कहा जाता है? तो सेरिब्रम कॉर्टेक्स को कहा जाता है। कौन सा पौधा रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है? पीपल। अगला कौन कौन सा हार्मोन फाइट प्रतिक्रिया में सहायक होता है? एड्रेनालिन। अगला पॉइंट है, मनुष्य में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती हैं? तो जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं। मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम है। किस अंग को साइलेंट और ऑर्गन कहते हैं? लीवर को कहा जाता है। साइलेंट ऑर्गन किसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं। शरीर में सबसे अधिक कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पाचन ग्रंथि है। शरीर में खून की मात्रा का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है। कौन सा विटामिन रक्त संचार में सहायक होता है? तो विटामिन के। शरीर में कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन परिवहन करना। अगला पॉइंट है, शरीर में विटामिन डी किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो लिगामेंट है। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीडियस है। शरीर में सबसे अधिक ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? यकृत में। सब शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ग्लूकोज है। कौन सा हार्मोन हृदय की गति नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन है। अगला है, मानव शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली कोशिका कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स में विद्युत संकेतों का संचार किसके द्वारा होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। टाइफाइड रोग का प्रमुख लक्षण क्या होता है? लगातार तेज बुखार। शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता किस बीमारी के कारण होती है? गठिया। शरीर का सबसे कठोर संरचना कौन सी होती है? तो दांत का इनेमल। खून में शर्करा की मात्रा मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ग्लूकोज टेस्ट। अगला पॉइंट है, रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, ध्वनि की चाल आयु में कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। न्यूटन की प्रथम गति का नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या है? जूल है। रोशनी की चाल निर्यात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी? तो टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। मानव शरीर का तापमान किस पैमाने पर नापा जाता है? तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पर। क्रायोलाइट किस धातु के निष्कर्षण में उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम में। डायनामाइट में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा? हीरा है। प्लास्टिक किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन का। एंटीबायोटिक्स का कार्य क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना। परमाणु में कौन सा कण धनात्मक होता है? तो प्रोटॉन। कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में जंग से बचाता है? क्रोमियम। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। अगला देखते हैं, कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है? बैंगनी रंग। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है? तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। कौन सा द्रव धातु कमरे में तापमान पर पाया जाता है? पारा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चंद्रमा पर कोई वातावरण क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। अगला है, कौन सा गैस गुब्बारे में भरी जाती है जिससे वो हवा में उड़ता है? तो हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी जाती है।
इलेक्ट्रिक बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। गैल्वेनोमीटर किसे मापता है? विद्युत धारा को मापता है। बिजली के फ्यूज में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? टीन और सीसा का। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। अगला पॉइंट है, ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है, पानी में ध्वनि की चाल वायु की तुलना में अधिक क्यों होती है? घनत्व अधिक होने के कारण। किस गैस को मृत गैस कहते हैं? नाइट्रोजन गैस को। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। अगला पॉइंट है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्थिर बिजली किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत सुचालक होता है? चांदी। एफएम रेडियो प्रसारण के लिए किस आवृत्ति सीमा का उपयोग किया जाता है? 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सूत्र क्या है? F बराबर G ब्रैकेट में m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। अगला है, रोबोटिक्स में उपयोग होने वाला प्रमुख शक्ति कौन सी होती है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला है, विद्युत चुम्बक किस धातु से बनी होती है? तो विद्युत चुम्बक लोहा से बनी होती है। सबसे ऊर्जावान विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है? गामा किरणें होती हैं। लेजर का पूरा नाम क्या है? लाइट एप्लीकेशंस बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। थर्मामीटर में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? ये तापमान में छोटे बदलाव को भी माप सकता है। माइक्रोवेव ओवन किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो माइक्रोवेव तरंगों का उपयोग करता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। अगला है, पानी में विस्थापित वस्तु के भार को मापने का नियम कौन सा है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। किस सिद्धांत के कारण जलयान पानी में तैरता है? उत्प्लावन सिद्धांत के कारण। कौन सा बल किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखता है? तो अब केंद्रीय बल। परमाणु संख्या किसे दर्शाता है? तो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक अपक्रियाशील होता है? फ्लोरीन होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक होता है। पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। कौन सी गैस अग्निरोधक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो सामान्य नमक का। कौन सा तत्व ऑक्सीजन से जलता है और पानी में तैरता है? तो सोडियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। क्रायोजेनिक इंजनों में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो होती है हाइड्रोजन। कौन सा पदार्थ दूध को खट्टा बनाता है? तो लैक्टिक एसिड होता है वो। अगला है, अणु का सबसे छोटा भाग क्या होता है? तो परमाणु होता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। अगला है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो टंगस्टन होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। लोहा किस प्रक्रिया से जंग खाता है? ऑक्सीकरण के कारण खाता है। कौन सी गैस पानी में घुलकर अम्ल बनाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। किस गैस को गैस ऑफ लाइफ कहते हैं? ऑक्सीजन को। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 78% होती है। कार्बन का सबसे नरम रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 445 है। 445 है, कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा सूचक होता है? ग्रेफाइट होता है। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। अगला है, कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करता है? जिंक। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3। कौन सा तत्व लोहे को जंग से बचाता है? जस्ता। कौन सा धातु द्रव रूप में पाया जाता है? पारा। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसनिन दूध में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा गैस शीतल पेय में बुलबुले उत्पन्न करता है? CO2। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेट्रोल का ऊष्मीय मान अधिक क्यों होता है? उच्च ऊर्जा हाइड्रोकार्बन के कारण। आवर्त सारणी में पहले तत्व का नाम क्या है? तो हाइड्रोजन है।
कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है? तो पोटेशियम है। अगला पॉइंट देखते हैं, गैस सिलेंडर में कौन सी गंध मिलाई जाती है? तो मिथाइल मार्केप्टन मिलाई जाती है। कौन सा तत्व सबसे अधिक चुंबकीय गुण रखता है? तो लोहा। किस धातु का उपयोग दांतों की फीलिंग में किया जाता है? पारा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सा कण केंद्र में स्थित होता है? तो नाभिक। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सबसे अधिक स्थायी तत्व कौन सा है? लेड। अगला पॉइंट देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? ट्राई आइस। कौन सा तत्व पानी से भी हल्का होता है? तो लिथियम। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? रेडान। अब पढ़ लेते हैं सूत्र जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो हमारा पहला सूत्र है हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2O, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2, क्लोरीन का Cl2, ओजोन का O3, फास्फोरस का P4, गंधक का S8, पानी का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का होता है NHO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ये वही सूत्र हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र है KOH। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को मतलब बुझे चूने को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Ca ब्रैकेट में OH2। अगला है एथिल एल्कोहल का है मतलब एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। अगला है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का सूत्र होता है NaCl। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। चूना पत्थर का सूत्र, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? CaCO3। सिलिका मतलब बालू या रेत का सूत्र CiO2। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। धातु के जंग यानी कि लौ ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3X H2O होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है। एथेन का C2H6 होता है। प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। ब्यूटेन का सूत्र यानी कि LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हंसाने वाली गैस का सूत्र होता है N2O होता है। अगला देखते हैं, अगला है सोडियम कार्बोनेट यानी कि धामन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र होता है CaO। अगला है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। अगला है एथिलीन, एथिलीन का सूत्र होता है एसिटिलीन यानी कि एथिन, एथिन का सूत्र C2H2। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अगला है रोजगार विद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला है सिलेन का सूत्र CiH4। फास्फिन का सूत्र PH3। डाइफ्लोरो मीथेन का सूत्र CH2F2 होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का सूत्र होता है HF। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr। हाइड्रोजन आयोडाइड का HI। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का CiCl4। अगला है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र PCl3। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का सूत्र SF6। डाई सल्फर डाइक्लोराइड का सूत्र H2Sl2। क्लोरोपल ऑक्सीक्लोरिक अम्ल का सूत्र HClO4। हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र HClO। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र H2H2O4। अगला है मेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? मेलिक अम्ल C4H6O5। ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल का सूत्र C2HF3O2 होता है। स्ट्रोसियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Sr ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। अगला है लिथियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है LiOH। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र Ca2SiO4 होता है। सोडियम सल्फाइड का सूत्र
Na2SO3 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 होता है। अगला सूत्र देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है, बेरियम सल्फेट का BaSO4। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र K2SO3 और एल्यूमिनियम सल्फाइड का सूत्र होता है Al2S3। सिल्वर सल्फाइड का सूत्र Ag2S होता है। टाइटेनियम सल्फेट का सूत्र Ti ब्रैकेट में SO4 का होल टॉइज। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3। बेरियम क्लोराइड का सूत्र B ब्रैकेट में ClO3 का होल टॉइज। बेंजफेनोन का सूत्र होता है C6H5CO C6H5। बेंजामाइट का सूत्र होता है C6H5COH2 सॉरी C6H5CONH2। फिनोल का सूत्र C6H5OH होता है। नाइट्रोबेंजीन का सूत्र C6H5NO2 होता है। पायरोल का सूत्र होता है C4H5N होता है। टेराफैथिलिक अम्ल का सूत्र C8H6O4 होता है। फ्यूरेन का सूत्र होता है C4H4O होता है। पायरिडीन का सूत्र होता है C5H5N होता है। एंथ्रासीन का सूत्र होता है C40H10 होता है। पेंटाथेनाल का सूत्र C5H12O2 होता है। अगला सूत्र देखते हैं। कार्बाजोल का सूत्र क्या होता है? कार्बाजोल का सूत्र होता है C12H9N होता है। मेलेनिन का सूत्र होता है C18H10N2O4 होता है। सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र होता है Ag2O होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र K2Cr2O7 होता है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का सूत्र TiCl4 होता है। वेनेडियम ऑक्साइड का V2O5 होता है। फेरोफास्फेट का सूत्र FePO4 होता है। निकल ऑक्साइड का सूत्र होता है NiO होता है। यूरेनियम टेट्रा ऑक्साइड का UO4 होता है। गैलियम आर्सेनाइड का सूत्र CaAs होता है। सेरियम ऑक्साइड का सूत्र CeO2 होता है। थोरियम ऑक्साइड का सूत्र THO2 होता है। क्लोरीन ट्राई ऑक्साइड का सूत्र ClO3 होता है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का N2O5 होता है। डाई सल्फर डाइक्लोराइड का सूत्र H2Cl2 होता है। डाइबोरेन का सूत्र होता है B2H6 होता है। अगला है डाई कार्बन हेक्साहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है? H2C6H6 होता है। C2H6 होता है। पेरॉक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO5 होता है। ट्राई ऑक्सोजन का सूत्र O3 होता है। पेराक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2S2O8 होता है। क्लोरो पर ऑक्सीक्लोरिक अम्ल का सूत्र HClO4 होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र HClO होता है। ब्रोमिक अम्ल का सूत्र HbRO3 होता है। पेर आयोडिक अम्ल का सूत्र H5LO6 होता है। मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र HPO3 होता है। पायरोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HClO7 होता है। मेलिक अम्ल का सूत्र C4H6O5 होता है। अगला है लिथियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है LiOH होता है। सीजियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CSOH होता है। टेट्रामिथाइल अमोनिया हाइड्रोक्साइड का सूत्र CH3 ब्रैकेट में 4NOH होता है। बेरियम क्लोरेट का सूत्र होता है Ba ब्रैकेट में ClO3 का होल टॉइज होता है। टाइटेनियम सल्फेट का सूत्र Ti ब्रैकेट में SO4 का होल टॉइज होता है। अमोनियम बाइसल्फेट का सूत्र NH4HSO4 होता है। कैल्शियम सिलिकेट का सूत्र SA2SiO4 होता है। सोडियम फास्फेट Na3PO4 होता है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 होता है। पोटेशियम पेरोसाइनाइड का सूत्र K। अगला है मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है Mg ब्रैकेट में NO3 का होल टॉइज। ब्यूटेनॉल का सूत्र होता है C4H9OH होता है। टोल्यून का सूत्र होता है C6H5CH3 होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCH2O होता है। बेंजाइलडिहाइड का सूत्र C6H5CHO होता है। ट्राईमेथिल बेंजीन का सूत्र C9H12 होता है। कैप्रोनिक अम्ल का सूत्र C6H12O2 होता है। अगला देखते हैं। यूरेनेथेन का सूत्र होता है C3H7NO2 होता है। डाइक्लोरोमेथेन का सूत्र होता है CH2Cl2 होता है। पेंटाथेनॉल का सूत्र C5H12O2 होता है। एथाइल प्रोपाइल ईथर का सूत्र होता है C5H12O होता है। सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र Ag2O होता है। गैलियम आर्सेनाइड का सूत्र GaAs होता है। सेरियम ऑक्साइड का CeO2 होता है।
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का सूत्र V2O5 होता है। निकल क्लोराइड का सूत्र NiCl2 होता है। टंगस्टन कार्बाइड का सूत्र WC होता है। थोरियम डाइऑक्साइड का सूत्र THO2 होता है। यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड का सूत्र UF6 होता है। कैल्शियम पम्पेट का सूत्र Ca2PbO4 होता है। जिरकोनियम ऑक्साइड का सूत्र ZrO2 होता है। बेरिलियम सल्फेट का BeSO4, बोरिक अम्ल का H3BO3, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट का C ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइज। अगला देख लेते हैं। अगला है पॉलीविनाइल का सूत्र क्या होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H3Cl ब्रैकेट बंद फिर N होता है। अब हम पढ़ लेते हैं पीएच मान के महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो पीएच मान से संबंधित प्रश्न है, जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ पीएच मान कितना होता है, तो 0 होता है। सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। अगला देख लेते हैं किस पदार्थ का पीएच मान 7 के बराबर होता है, शुद्ध जल का। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है, 4.1 से 4.6 तक। दूध का पीएच मान 6.5 से 6.4 तक। मानव लार का पीएच मान खाली पेट और भोजन के बाद कितना होता है, तो खाली पेट में 6.5 और भोजन के बाद होता है 7.5। काले कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, लगभग 5। चाय का पीएच मान कितना होता है, 5 से 6। अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 4 से 6। अगला देख लेते हैं समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 8.1। डिटर्जेंट का पीएच मान 9 से 4। अगला है सोडा वाटर का पीएच मान 3 से 4। सिरके का पीएच मान कितना होता है, 2.4 से 3.4। अगला है लाइजम जूस यानी कि नींबू पानी का पीएच मान कितना होता है, 2 से या 2.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पीएच मान क्या होता है, तो लगभग 13 से 14। अमोनिया घोल का पीएच मान 11 से 12। शहद का पीएच मान 3.5 से 5.5। मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5। अगला है केले का पीएच मान कितना होता है, तो केले का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2। और चीनी के घोल का पीएच मान लगभग होता है 7। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से 6.4। मिट्टी के उर्वरता बनाए रखने के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है, 6 से 7.5। एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 7। अगला है कोलाड्रिक्स का पीएच मान कितना होता है, 2.5 से 3.5। अगला अंगूर के रस का पीएच मान कितना होता है, 3 से 4। शराब का पीएच मान 3 से 4। अंडे का सफ़ेद भाग का पीएच मान कितना होता है, 7.6 से 8.5। अखरोट का पीएच मान होता है 5.4। सोया सॉस का पीएच मान होता है 4.5 से 5। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7.4। संतरे रस का पीएच मान होता है 3.3 से या 4.2। आलू का पीएच मान 5.4 से 5.9। अगला पॉइंट देखते हैं प्याज का पीएच मान कितना होता है। प्याज का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8। अगला गाजर का पीएच मान कितना होता है, 5.9 से 6.4। पपीता का पीएच मान 5.2 से 6। बेर का पीएच मान 2.8 से 3.4। सेब का पीएच मान 3.3 से या 4। तरबूज का पीएच मान कितना होता है, 5.2 या 5.8। खीरा का पीएच मान कितना होता है, 5.1 से 5.8। अगला है करेले का पीएच मान कितना होता है, 6.4 से 7.5। अंजीर का पीएच मान होता है 4.6 से 5.0। नारियल पानी का पीएच मान होता है 4.7 से 5.2। चावल का पीएच मान होता है 6 से 7। दही का पीएच मान होता है 4.4 से 4.6। अगला है कच्चे आम का पीएच मान कितना होता है, 3 से 3.6 तक। अगला है पक्के आम का पीएच मान कितना होता है, 5.8 से 6.0। अगला है मिर्चा का पीएच मान कितना होता है, 5 से 6। और गेहूं का पीएच मान 6.0 से 6.8। अंडे की जर्दी का पीएच मान 6.0 से 6.5। जले हुई लकड़ी के कोयले की पीएच मान कितना होता है, 9 से या 12। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जो विटामिन के रासायनिक नाम हो गए, विटामिन से होने वाले रोग हो गए, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विटामिन की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी, तो विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। किसने की थी, कैसिमिर फंक ने की थी। विटामिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो विटामिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो विटामिन वो देख लेते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन A, D, E, K
ए डी फिर ई के। याद रखना विटामिन जो विटामिन वसा में घुलनशील हैं तो ए डी और ई के 4 विटामिन हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तो विटामिन बी मतलब कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। अगला है सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा था तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा उत्पन्न में सहायक होता है तो कौन सा होता है विटामिन बी1 यानी कि थायमीन। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। अगला है कौन सा विटामिन बालों और त्वचा के लिए लाभकारी होता है तो विटामिन ई। बालों और त्वचा के लिए लाभकारी विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या होता है गाजर, पालक, आम, दूध, मछली, इन सब में क्या पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी में कौन सा रोग हो जाता है तो रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है तो लीवर टॉक्सिसिटी। कौन सा विटामिन आँखों के लिए सबसे अधिक उपयोगी है विटामिन ए। कौन सा विटामिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से त्वचा से संबंधित कौन सा रोग होता है ड्राई स्किन। विटामिन ए मुख्य रूप से किस अंग के लिए लाभकारी है आँखों के लिए। विटामिन ए की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है तो सूखी आँख। विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं तो राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगला पॉइंट है अगला है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो एरिबोफ्लेवोनिसिस। अगला है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है नियासिन। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है पेलियग्रा। विटामिन बी5 को क्या कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन सी बी6 का रासायनिक नाम क्या है पायरिडोक्सिन। विटामिन बी7 को क्या कहा जाता है बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला है विटामिन बी9 का दूसरा नाम क्या है फोलिक एसिड। अगला है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है कोबालामीन। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है तो परनीसियस एनीमिया। कौन सा विटामिन सिर्फ पशु उत्पादों में पाया जाता है विटामिन बी12। गर्भवती महिलाओं में कौन सा विटामिन अत्यधिक आवश्यक होता है विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या होता है फोलिक एसिड। विटामिन सी की का रासायनिक नाम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है स्कर्वी। विटामिन सी किस में पाया जाता है जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है आयरन के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा विटामिन सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होने के कारण शरीर में संग्रहित नहीं होता है विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेटस। विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है सूरज की रोशनी। अगला है विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण में मदद करता है तो विटामिन डी शरीर में किसके अवशोषण में मदद करता है कैल्शियम और फास्फोरस के। कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास में सहायक होता है विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है टोकोफेराल होता है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, हरी सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई शरीर में किस कार्य में सहायक होता है तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मांसपेशियों की कमजोरी और प्रजनन समस्याएं हो जाती हैं। विटामिन ई को किस नाम से भी जाना जाता है तो युवा रखने वाला विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है खून का पतला होना। कौन सा विटामिन त्वचा की सुंदरता बनाए रखने में सहायक है विटामिन ई। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है रक्त स्त्राव हो सकती है। नवजात शिशुओं को विटामिन के क्यों दिया जाता है रक्त स्त्राव रोकने के लिए। विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है हरी पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन तेल और ब्रोकली। अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला है कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन के नाम से जाना जाता है तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन एंटी इंजेक्शन विटामिन कहलाता है विटामिन ए। कौन सा विटामिन शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है विटामिन बी12। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है विटामिन ई और विटामिन सी। अगला है कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो विटामिन बी9 फोलिक एसिड।
हड्डियों की मजबूती के लिए कौन से विटामिन आवश्यक हैं? तो विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन B12 का अवशोषण शरीर में किस तत्व की मदद से होता है? तो इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से। कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं का विटामिन कहलाता है? विटामिन B9, फोलिक एसिड। विटामिन B12 की कमी से शरीर में किस प्रकार का एनीमिया होता है? परनीसियस एनीमिया हो जाता है। अगला पॉइंट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी और ई और के, ये 4 विटामिन पानी में घुलनशील हैं। कौन सा विटामिन शरीर में कोलेजन के निर्माण में सहायक होता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन B2 और विटामिन डी। कौन सा विटामिन हड्डियों के डॉक्टर के रूप में जाना जाता है? विटामिन डी। अगला देख लेते हैं, कौन सा विटामिन मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है? यह विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरोक्सिन। थैंक यू दोस्तों, ये हमारे कुछ साइंस के क्वेश्चन से, जिसमें करीब 1200 क्वेश्चन के आसपास थे। तो हम लोगों ने पूरी मैराथन साइंस देखी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।